न्यूमेरिकल के बच्चों हमारे पास डिज़ाइन है इसमें हमारा स्टील ट्रस का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। AC शीट रूफिंग इज पोर्टेड ऑन द स्टील रूफ ट्रस ऑफ स्पैन 9 मीटर एंड राइज इज 2.9 मीटर। AC शीट रूफिंग जो है हमारी वो सपोर्ट करती है हमारी कोई स्टील रूफ की ट्रस है जिसका स्पैन 9 मीटर है और जो उसका राइजर है वो 2.9 मीटर का है। और जो ट्रस को स्पेसिंग है, ट्रस जो स्पेस का रखा है वो 3 मीटर सेंटर टू सेंटर हमारी ट्रस की स्पेसिंग है भाई। डेड लोड जो नॉर्मल है मेरे रूफ के साथ वो कितना दे रखा है यहाँ पे हमें 1220 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद स्टेटमेंट क्या कहती है, 2 पर्लिन आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द स्लोप। 2 पर्लिन लगे हुए हैं जो हमारा एंड है जहाँ पे हमारे स्लोप का, और 2 आर फिक्स्ड एट इक्वल स्पेसिंग। 2 लगे हुए हैं जहाँ पे इक्वल स्पेसिंग उन दोनों के बीच में। तो डिजाइन करना है बच्चों यहाँ पे हमें एक सुटेबल एंगल आयरन पर्लिन को एज्यूम करना है, प्रिंसिपल राफ्टर के साइज को, शीट्स को और हुक को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रस का डायग्राम रफली सा बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्पैन 9 मीटर दे रखा है, अभी 9 मीटर कर लेंगे, और राइजर दे रखा है हमें 2.9 मीटर। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए चीजें भूल जो। हाँ, थोड़ी एक साइड में हम AC सीटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। AC सीट जो हमें गिवन है ना, AC सीट का बना लेना। तो अब हमें जो जो गिवन है लिख सकते हैं भाई। स्पैन गिवन है 9 मीटर, राइजर है, लोड है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोपिंग लेंथ जो है मेरे प्रिंसिपल राफ्टर की। जो प्रिंसिपल राफ्टर है इसकी स्लोपिंग लेंथ कितनी है टोटल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्पैन है इसका हाफ कर लेंगे और उसको उसका स्क्वायर प्लस में जो हमारा राइज का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, तो हमने 4.5 कैसे लिया, इसका हाफ कर लिया, प्लस में ये जो राइजर था इसका स्क्वायर अंडर रूट करके, तो हमारे पास वैल्यू ये निकल गई प्रिंसिपल राफ्टर की 5.353। अब सेंटर टू सेंटर बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट ऑफ द पर्लिन। ये कहता है हमें निकालना क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है जो सपोर्ट्स है मेरी पर्लिन की। तो 3 है भाई, यहाँ पे हमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है। जितनी भी स्पेसिंग आपको यहाँ पे 3 दे रखी है, अगर 5 दे रखी है तो 5 से डिवाइड करोगे, 2 दे रखी है तो 2 से। अब मैंने को 3 दे रखी तो 3 से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे निकल गई 1.783 मीटर। नेक्स्ट पे हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल लोड ऑन द पर्लिन नॉर्मल टू दी रूफ सरफेस। टोटल लोड निकाल लेंगे भाई हम पर्लिन के ऊपर जो नॉर्मल है मेरे रूफ सरफेस के ऊपर। तो 3 इंटू में 1.783 इंटू में 1220 न्यूटन। देखो 3 तो स्पेसिंग और डिस्टेंस हमने निकाला था अभी सेंटर सेंटर के बीच में, और हमें लोड गिवन था, तो हमारे पास लोड ये वैल्यू निकल गई। टोटल लोड पर्लिन का 6525.78 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, जैसे भाई हमें सिंस स्लोप इज लेस देन 30 डिग्री साइज ऑफ द पर्लिन शैल बी L अपॉन में 45 एंड L अपॉन में 60। कहता है कि अगर हमारा स्लोप जो है वो 30 डिग्री से कम है तो हम पर्लिन के साइज की इसके बीच में लेंगे, जो टोटल लेंथ है उसका 45 टू L अपॉन में 60। तो L की होती है स्पेसिंग होती है ट्रस की, और लेंथ होती है हमारे पर्लिन की। तो मिनिमम डेप्थ हम कैसे निकाल लेंगे पर्लिन के, यहाँ पे L अपॉन में 45 लेंथ हमारे पास, मिनिमम स्पेसिंग यहाँ पे 3 दे रखी है बच्चों। ठीक है, तो 3 इंटू में 1000 मीटर में थी और डिवाइड बाई 45,000 कहाँ से है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई L/45 की केस में। तो सिमिलरली निकाल लेंगे हम मिनिमम ये डेप्थ थी, अब विड्थ निकाल लेंगे, तो यहाँ L अपॉन में 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 50 mm। अब हमें क्या निकालनी है अभी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसका फॉर्मूला था W इंटू में L अपॉन में 10। लोड हमें निकालना है पीछे भी 6525 इंटू में 78 इंटू में L। ठीक है, 3003 मीटर मीटर में mm में कन्वर्ट कर लिया, इसको डिवाइड बाय में 10। तो सोल्व करेंगे ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल गई हमारी। अब निकालना क्या है हमें, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस कितना रिक्वायर्ड है, इसका फॉर्मूला था M अपॉन में FB, वेयर FB की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्टील टेबल से मिल जाएगी भाई। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी निकल जाएगी। और कितना रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस हमें रिक्वायर्ड है। तो अब देखो, ट्राई इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 mm इंटू 75 इंटू में 8 mm, ये हमने पीछे न्यूमेरिकल करे थे भाई एंगल सेक्शन के। वहां से हमें टेंशन मेंबर में, कंप्रेशन मेंबर में भी करे थे, तो वहां से देखो स्टेप वही चल गया। अब हम स्टील टेबल में जाएंगे, ये सेक्शन ये एंगल देखेंगे, इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस भी इसकी वैल्यू है 131.6 इंटू में 10⁻⁴ mm²। ठीक है, तो सिमिलरली सी एक्स एक्स और वाई गामा मैक्सिमम इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, सारी टी स्टील टेबल से वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कितनी है 69। जेड एक्सिस पे निकाल लेंगे कैसे, इसको डिवाइड कर देंगे बेस से, तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी दिस वन। जो हमें चाहिए थी उससे ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्लिन का साइज हमने प्रोवाइड किया है सेफ है मेरे डिजाइन के लिए। तो आप प्रिंसिपल ड्राफ्टर का साइज ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, उसको बना सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लीट एंगल लग जाएंगे, पर्लिन लग जाएंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल था भी आसान सा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।